नमस्कार साथियों। संस्मरण पीछे जो जितने भी हम चल रहे देख रहे थे काव्य, मैंने आपको बताया पहले ही कि निबंध होते हैं। जो निबंध लिखने वाले उन्हें निबंधकार कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो कुछ तो हमारे निबंधकार थे, उनके बाद जो आए एकांकीकार आए। जो एकांकी लिखते हैं उनको एकांकीकार बोलते हैं। तो पिछले कुछ जो हमने कवि देखे 4-5 वो एकांकीकार थे। अब जो भी जितने भी हमारे पास आ रहे हैं कवि साहित्यकार, जैसे न्याम नारायण जोशी, तो ये सारे क्या है? संस्मरणकार है। क्या है? संस्मरणकार, यानी संस्मरण लिखने वाले हैं। ठीक है। और डॉक्टर नेम नारायण जोशी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट तो क्या है कि पिछले साल लेवल फर्स्ट में जो आपके तृतीय श्रेणी मुख्य भर्ती परीक्षा हुई थी, थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा जो हुई थी आपके लेवल फर्स्ट की, उसमें आपके यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। कहाँ पर पूछा गया था अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम जो इसे देख लेते हैं। तो नेम नारायण जोशी की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर नेम नारायण जोशी रो जन्म 31 जनवरी सन, यहाँ पे सन है 1926 में नागौर जिले रे गांव डोडियाना में हुई। ठीक है, इसको ध्यान से पड़ेगा। 1926 में इनका जन्म हुआ है, नागौर जिले में हुआ है। और अगर गांव की बात करें तो डोडियाना गांव नाम से कोई गांव है डोडियाना, नागौर जिले में, उनका यहाँ पर जन्म हुआ है। ठीक है। आज जोधपुर है जसवंत कॉलेज सु हिंदी में प्रथम श्रेणी सन 1950 में एमए पास करने कल्याण कॉलेज सिक्कर में हिंदी रा प्राध्यापक नियुक्त होया। सिक्कर कॉलेज में 14 बरस तक नौकरी करने उदयपुर विश्वविद्यालय में हिंदी बारी प्रोफेसर अध्यक्ष रहा। उन विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। वे राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर और राजस्थानी भाषा साहित्य में संस्कृत अकादमी उदयपुर सदस्य ई रहा। डॉक्टर हिंदी में छायावादी से लिखी घनी सुविधाएं बची, पर वह कविता ने छपाई कोनी। कविता ने छपी, कविता इन्होंने बहुत लिखी लेकिन इन्होंने छपाई कोनी। हिंदी में फकत कोई दो तीन सुमेर नंदन का नवचेतना काव्य शोध ग्रंथ अर्चिंतन अनुचिंतन चंदुर प्रधान निबंधारो संग्रहणी है। ठीक है, संग्रह है। राजस्थानी मोकली पत्रिका में आपरी रचनावा छपी। ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है? हमें केवल इनकी यहाँ पे ज्यादा नहीं 2 या 3 चीज याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है फिर आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ओलूरी अखियाता, यह आपके तृतीय श्रेणी अध्यापक यानी कि थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 यानी कि 22 की भर्ती थी, 23 में एग्जाम हुआ 25 फरवरी 2023 को, जिसमें लेवल प्रथम का जो पेपर हुआ है आपके लेवल प्रथम का, यानी कि आपके जो प्रथम लेवल है पहले से लगाकर 5वीं तक जो आपके एग्जाम हुआ था, ठीक है, लेवल फर्स्ट का, उसमें आपकी पूछा गया था। मैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ कि लेवल फर्स्ट में अब यहाँ से प्रश्न पूछा। न्याम नारायण जोशी ने हमने पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ, लेकिन अब ये ऐसी चीज भी जो बिल्कुल इंपोर्टेंट रख दी, उसका प्रश्न पूछा गया था। आप जो यहाँ पे लाइन देख रहे हैं, मैं आपको बहुत स्पेशल बता रहा हूँ, ध्यान से। ओलूरी अखियाता, ओलूरी अखियाता, ये जो लाइन है आपके प्रथम लेवल में पूछी गई थी कि इसके रचनाकार कौन है? नेम नारायण जोशी। कहां से आया क्वेश्चन? पता ही नहीं, यहां से आया क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे। ओलूरी अखियाता किसकी है? नेम नारायण जोशी की है। वारो राजस्थानी संस्मरण संग्रह है, जीर्ण माथेवाने साहित्य अकादमी दिल्ली रो जो है राजस्थानी पुरस्कार मिलियो। तो आपको इनमें क्या बातें याद रखनी है? इनका जन्म स्थान याद रखो न रखो, लेकिन सुमित्रा नंदन नवन योजना का भी ये भी याद कर लेना। 2 चीज याद रख लेना, इनकी दोनों कृतियां आपको याद रखनी है। मैं स्पेशल वापस बता रहा हूं कौन कौन सी। ओलूरी अखियाता, ओलूरी अखियाता, ये जो है आपको ध्यान रखनी है। ओलूरी अखियाता। और एक है सूरजो नायक, सूरजो नायक, ठीक है, सूर्यो नायक और ओलूरी अखियाता और सूर्यो नायक, ये दोनों संस्मरण जो है आपके नेम नारायण जोशी के हैं, इनको याद करना है। बाकी और कुछ याद करो या ना करो, लेकिन ओलूरी अखियाता और सूर्यो नायक, ये दोनों ही जो है आपको स्पेशल करके ध्यान रखने हैं। ठीक है। तो इस टाइप से नेम नारायण जोशी की रचनाएं हो जाती है। ठीक है। अगले वीडियो में हम किसी और गद्यकार की या यूं कहें कि अगले किसी साहित्यकार की बात करेंगे। तब तक के लिए देखते हैं कैसे क्या है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।